प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। बार बार हम लोग बताते हैं, फिर भी जब प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलता है या फिर किसी की टीचिंग इस प्रकार की दिखती है और लोग जब उसके विषय में बातें करते हैं तो हम लोगों को ऐसी वीडियोस बनाने पड़ते हैं। प्रश्न है कि क्या पुराने नियम में जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों में आता जाता रहता था, तो वैसे ही क्या नए नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता जाता रहता है? तो मेरे प्रियो, इसका एक ही शब्द में उत्तर है, आंसर है कि नो, पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। हालांकि या फिर मैं यूँ कहूँ कि परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा जो है हम नए नियम के विश्वासियों पर वो निवास करता है। हालांकि हम विश्वासी जो है पवित्र आत्मा के प्रभाव को या फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को या फिर बोले सहभागिता को, उसका हम अनुभव जो है हर एक कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाता है या फिर संडे के संडे चर्च में है तो पवित्र आत्मा आ गया, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, रबा रबा बोल दिए, उसके बाद में बाकी के 6 दिन पवित्र आत्मा मेरे साथ में नहीं है। ऐसा नहीं होता। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा विशेष कारण से, विशेष उद्देश्य के साथ में कुछ लोगों के ऊपर में उतरता था, जैसे भविष्यवक्ताओं के ऊपर में या फिर न्यायियों के ऊपर में या फिर राजाओं के ऊपर में, जैसे हम शौल के जीवन में देखते हैं, जैसे हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं। देखिए क्या लिखता है शिमशोन के लिए, न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा यहोवा का जो आत्मा है उस पर बल से उतरा। वैसे ही हम शामुएल के इस पहला शामुएल की पुस्तक में हम लोग देखते हैं शाऊल के जीवन में, जो कि 16 अध्याय उसका 14 पद में क्या कहता है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, तो उठ गया और यहाँ पर उसके बल पूर्वक उतरा। तो परमेश्वर का आत्मा विशेष लोगों के विशेष कार्य के लिए या विशेष सेवा के लिए पुराने नियम में उतरता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, पेंतीकोस्ट के बाद में पवित्र आत्मा हर एक सच्चे विश्वासियों पर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16-17 पद में क्या कहता? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 19 पद क्या कहता? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इफिसियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं पहला अध्याय उसका 13 पद 14 पद कि विश्वासियों पर क्या है? पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है, पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। किस लिए? ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो क्या क्वेश्चन आता है कि पवित्र आत्मा हम लोग को छोड़कर आते जाते रहता है? नहीं प्रियो, यदि कोई सच्चा विश्वासी है, पवित्र आत्मा हमको कभी भी छोड़कर आता जाता नहीं है, ऐसा हमको बाइबिल नहीं सिखाती। जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, हमने विश्वास कर लिया, उसका अंगीकार कर लिया, हमको उसी घड़ी पवित्र आत्मा मिल जाता, फिर वो हमको छोड़कर कभी नहीं जाता। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे जो गंदे विचार हैं या हमारे जो बुरे कार्य हैं, जिसके द्वारा हम उसको शोकित कर सकते हैं, हम उसको दुखी कर सकते हैं, जैसे कि इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 20 पद क्या कहता है कि पवित्र आत्मा की ज्योति को बुझने ना दो। तो हो सकता है कि हम गंदे कार्य के द्वारा हम पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं, उसकी ज्योति को बुझा सकते हैं अपने कार्य के द्वारा। तो थिस्सलुनीकियों में देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 के में, जिसके कारण कि हमारा जो है आत्मिक आनंद और क्या है? सामर्थ और संगति प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर हो गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हम अपने कारण, अपने पाप के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण हम आत्मिक शिथिलता में चले जाते हैं, जबकि वास्तव में प्रभु का आत्मा जो है हमको छोड़ करके नहीं जाता है, वो हमारे साथ रहता है, हमको हमारे साथ में वो निवास करता, हमारे अंदर है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को हम ढूंढने नदी नाले पहाड़ पर्वत हिमालय हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ रहता, हमारे साथ वो डेरा करता है।
इसलिए कभी ना सोचे कि पुराने नियम में जैसे शॉल पर आता जाता रहता था, न्यायों में हमने देखा उसके शिमशोन के जीवन में आते जाते रहता था, तो क्या हमारे जीवन में भी आता जाता? ऐसा नहीं है। हमको एक बार मिल गया है, पवित्र आत्मा की छाप हम पे मुहर लगा दी गई है, अब हम उसके संतान हो गए हैं, अब हम प्रभु परमेश्वर के हैं। आत्मा हमको छोड़कर कभी नहीं जाता। तो जो ऐसी गलत शिक्षाएं देते हैं उनसे आप लोग बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रभु में सही शिक्षा लेके ग्रहण करें। जय मसीह की।